Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Akansha Verma and today we are going to do MCQs of nuclei. So beginning with first question. So यहाँ पे पूछ रखा है for a nuclear fusion process suitable nuclei is. ठीक है, आपको दो processes पता है. ठीक है, एक होता है fission and another one is fusion, right? फ्यूजन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, उसमें एक बड़ा न्यूक्लियाई होता है जो कि क्या होता है, टू डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है. फ्यूजन की अगर हम बात करें वो उल्टा होता है. दैट मीन यहाँ पे दो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं. दिस इज द बेसिक थिंग विच वी हैव स्टडीड. अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फॉर अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस सूटेबल न्यूक्लियाई. मतलब अगर न्यूक्लियर फ्यूजन करना है, मतलब दो चीज़ों को हमें कंबाइन करना है, तो हमें कैसा न्यूक्लियाई चाहिए होता है. कोई भी न्यूक्लियाई, हैवी या फिर लाइट वाला. अगर आप यहाँ पे देखो, बेसिकली छोटे न्यूक्लियाई ना, दो डॉटर न्यूक्लियाई बना के एक कंबाइन हमारा एक एटम कर रहा है बेसिकली. इफ यू सी डायग्राम हो हियर, फ्यूजन में क्या हो, तो छोटी चीजें मिला के एक बड़ी चीज बन रही है, राइट. तो बेसिकली अगर हम फ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, लाइटर न्यूक्लियाई चाहिए होगा हमें. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट फिजन, फिजन में कैसा न्यूक्लियाई चाहिए होगा आपको, दैट विल बी द हैवी न्यूक्लियाई, बिकॉज वो हैवी न्यूक्लियाई क्या होगा, छोटे दो पार्ट्स में ब्रेक होगा. सो या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now here it is talking about the radius of nuclei is proportional to mass number की बात कर रहा है. mass number को हम किससे शो करते हैं, A से. and if we talk about radius of nuclei, that is shown by capital R. if you know the relation, तो आपने पढ़ा होगा R is directly proportional to cube root of mass number, right. उसके बाद what you write, R is equals to R naught then A to the power 1/3. अब यहाँ पे जो R naught है इसकी वैल्यू स्पेसिफिक होती है बिकॉज ये कांस्टेंट है. सो यहाँ पे R naught की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर होती है, राइट. सो बेसिकली हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी का बोल रहे हैं, मतलब ये मतलब रूट होगा कहीं पे. सो या टू द रूट ऑफ इट्स मास नंबर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे करके आपसे पूछे जा सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है यू नो ए बी सी में बहुत अलग से आंसर दे रखे हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली क्यूब रूट. यहाँ पे देखा आपको क्यूब ऑफ द मास नंबर एंड लास्ट में आपको ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस. मान लो दिस इज द सेम क्वेश्चन बट सी ऑप्शन के बदले देयर इज रिटन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मास नंबर. ठीक है, अब आप क्या करोगे, सी टिक कराओगे, बट अगर यहाँ पे क्यूब रूट नहीं लिखा है तो आपका आंसर नहीं होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब लिख देंगे तो आपका आंसर डी हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हुज एटॉमिक मास की वैल्यू आपको दे रखी 24. अब न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन शेल्स में, राइट, ऐसे करके. सो बेसिकली अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हमारा क्या होगा, प्रोटॉन होगा एंड न्यूट्रॉन होगा. ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है, ए ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा. बी ऑप्शन का इसको भी आप रिमूव कर दो. इफ यू सी एंड डी ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन लिख रखा है 11 प्रोटॉन एंड 13 न्यूट्रॉन, हो सकता है. डी ऑप्शन बोला 11 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं, क्लियरली ऑप्शन सी हो गया हमारा. अब देख रहे हो कितने क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं. बट अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होना चाहिए, दोनों ही हमारे आंसर्स में है, राइट. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया. आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज न्यूक्लियस में क्या होता है, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो आउटसाइड रिवॉल्व करते हैं. सो या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, इन डैश वाटर इज सर्क्यूलेटेड थ्रू द रिएक्टर वेसल. ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर कर देता है किसमें, स्टीम जनरेटर में, इन द डैश. अब एक्स और वाई हमारे क्या है बेसिकली. सो क्या होता है, इनिशियली प्राइमरी लूप में जो होता है वाटर सर्क्यूलेट करता है, उसके बाद कहाँ ट्रांसफर कर देता है, वो सेकेंडरी लूप में. सो या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो या यहाँ पे अगर हम डिस्कस, so here if we discuss, so in pressurized water nuclear reactor in the primary loop is circulated through the reactor vessels and उसके ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, स्टीम जनरेटर में, in the secondary loop. Next question is asking when the number of nucleons in nuclei increases. ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, अब उसका ग्राफ अगर आपने देखा है, so it is somewhere like this, ऐसे करके होता है ना, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया अबाउट इट. तो यहाँ पे अगर हम बातें पहले क्या करते हैं, दैट इंक्रीजेस, उसके बाद वो डिक्रीज करने लग जाता है विद इंक्रीज इन द मास नंबर, दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर. सो या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीजेस एट फर्स्ट एंड उसके बाद डिक्रीज कर देता है, एज यू कैन सी क्लियरली बाय द बीई ग्राफ, दैट मींस बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ व्हिच इज ड्रॉन इन योर बुक. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मास एनर्जी इक्वेशन के बारे में. किसने बनाई थी, दैट वाज आइंस्टीन ने बनाई थी, राइट. दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या आता है, mc स्क्वायर आता है, where m is the mass and c is the speed of light. Next we are talking about nuclear forces exist between.
अब न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में करते हैं, यस। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में करते हैं, यस। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में करते हैं, यस। मतलब सभी जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? न्यूक्लियर फोर्स उनका रहता है, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स के बीच में होता है बिटवीन द चार्जेस, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कि इसमें चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे मैटर नहीं करता, बट चार्जेस के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। सो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next one is which of the following quantities is not conserved in a nuclear reaction? न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगी तो क्या चीज कंजर्व नहीं रहती है? सो या लेट्स सी, मास कंजर्व नहीं रहता, सो या ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चार्ज भी कंजर्व रहता है एंड ऑल्सो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, बिकॉज मास क्या होता है? कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि मास क्या कंजर्व रहता है, नहीं, तो साथ ही में एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहती है ना, बिकॉज कुछ पार्ट हमारा मास का एनर्जी की फॉर्म में चल जाता है। So yeah, mass is not conserved in nuclear reaction. So now ninth question, the light energy emitted by a star. आपने स्टार देखो ट्विंकल करते हैं ना, so basically जो उसकी लाइट आती है वो कैसे आती है? So that is because of joining of न्यूक्लियाई। अब जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई को आप क्या बोल सकते हो? अब ये क्वेश्चन में ये भी आ सकता है फ्यूजन से होता है, फ्यूजन से होता है, या फिर कुछ और नाम भी दिए रखेंगे यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन इज फ्यूजन। फ्यूजन में क्या दो छोटी चीजें मिलाते हैं, जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई बोल सकते हो, दैट इज फ्यूजन, ऑलराइट। So yeah, the light energy emitted by a star is due to the joining of nuclei. Next 10th question है, in a nuclear reactions there is a conservation of। अभी मैंने क्लियरली बताया था कंजर्वेशन किसका नहीं होता है। I told you मास और जो हमारी एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, so उसका आंसर ना मास होगा हमारा ना एनर्जी होगा। So यहाँ पे एनर्जी लिखा है नहीं होगा, मास लिखा है नहीं होगा, सी ऑप्शन मास एंड एनर्जी दोनों ही लिख रखा है, तो ये भी नहीं होने वाला। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज द मोमेंटम। इन एग्जाम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगे, सो व्हाट यू कैन डू, आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सो या जो कंजर्व रहता है वो क्या होता है? दैट इज ओनली मोमेंटम। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, सन्स रेडिएंट एनर्जी इज ड्यू टू। अब रेडिएंट एनर्जी सन में किसकी वजह से होती है? सो इफ यू नो जो सन में है उसमें ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? दैट इज हाइड्रोजन की होती है। एंड अगर हम हाइड्रोजन कंबाइन करें उसके बाद क्या बन जाता है? हीलियम बन जाता है, राइट। सो दो चीजों को कंबाइन करें, कुछ बड़ी चीज बन रही है, दो चीजों को कंबाइन करके मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूजन बोल रहे हैं ना। फ्यूजन में तो एक चीज दो में स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें देखेंगे कि हायर क्वांटिटी किसकी है, हाइड्रोजन की है, उनको कंबाइन करके क्या बनेगा? कोई बड़ा कंपाउंड बनेगा, दैट मीन्स हीलियम। दैट इज 12th क्वेश्चन, आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग सिंबल ऑफ एलिमेंट दैट इज एक्स, Z उसका एटॉमिक नंबर हो गया, A उसका मास नंबर हो गया। सो सेम नंबर ऑफ क्या होनी चाहिए? अगर आइसोटोन्स की अगर हम बात करें A माइनस Z, दैट इज क्या होना चाहिए? हमारे न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। सो या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो सी वाला आइसोटोन्स में क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। So yeah, that's it for today's video. I hope you liked it. Please like, share, subscribe. And this was requested by a lot of students because while making the videos, nuclei वाला chapter and there is one more chapter वो रह गया था, and a lot of you were commenting कि please उसकी video जल्दी बनाओ. So yeah, here it is. I hope you liked this and I'll see you in my next video. Bye bye everyone. All the best for your exams.